My English journey started when I was in 12th. ओके, जब मैंने 12th की एग्जाम फिनिश करी उसके बाद मुझे कॉलेज में एडमिशन लेना। ओके, एंड टिल 12th आई स्टडीड इन हिंदी मीडियम। सो उस टाइम पर मेरे दिमाग में ये था कि अगर हम इंग्लिश मीडियम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं दैट मीन्स मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। दैट वॉज माई माइंड सेट। ठीक है, ये मेरा माइंड सेट था उस टाइम पर। और मेरे पास अप्रोक्स 2.5 months थे, ओके, टू लर्न दिस लैंग्वेज। तो आई थॉट लेट्स लर्न दिस लैंग्वेज। आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं कॉलेज स्टार्ट होने से पहले इंग्लिश पर अपनी कमांड हासिल करूंगी। दो आई वॉज नॉट नोइंग कि कितना टाइम लगता है एक लैंग्वेज को लर्न करने में, बट आई हैड दिस थॉट। मैंने सोच लिया था कि मैं इंग्लिश पर अपना पूरा टाइम डेवोट करने के लिए रेडी। सो आई ऑफ कोर्स सर्च ऑन यूट्यूब कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें। ठीक है, बिकॉज आई मतलब मैंने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं, कैसे बोलना है, कैसे क्या सीखना है, पहले ग्रामर सीखना है कि क्या सीखना है, बहुत सारे डाउट्स थे। ओके, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट बस ये था कि कैसे भी करके इंग्लिश सीखनी है क्योंकि मुझे कॉलेज में अच्छे से सर्वाइव करना है। आई डोंट वांट टू फेस एनी प्रॉब्लम और एनी एम्बैरेसमेंट। तो मैंने ये कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखी। वहां से मुझे ये पता लगा कि 4 पिलर्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, जो कि होते हैं लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 चीजें हमें करनी होती है किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, लिसनिंग तो बहुत ईजी है, मतलब मैं तो बहुत सारा सुन सकती हूँ, मतलब मैं घंटों सुन सकती हूँ। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने सुना, बहुत सुना, मतलब आई यूज टू लिसन लॉट, स्टिल आई डू। बट पहले तो बहुत ज्यादा सुनती थी मैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत ही लाइक आई वॉज ऑन फायर कि मुझे लर्न करना है इस लैंग्वेज। तो फिर मैंने इस तरीके से मैंने सोचा ठीक है, लिसनिंग पर मैं वर्क करूंगी। तो मैं स्टोरी सुनती थी, स्मॉल स्टोरीज, किड स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज एंड ऑल। सो वहां से मैंने स्टार्ट किया। और मैं स्मॉल स्मॉल स्टोरीज और जो अवार्ड विनिंग मूवीज होती है, स्मॉल शॉर्ट मूवीज होती है बेसिकली, तो वो भी मैं वॉच करती थी ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को कंज्यूम कर सकूं। रीडिंग के लिए, रीडिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज वेरी मोनोटनस टास्क फॉर मी। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि यार ये रीडिंग क्यों ही करना है, मतलब आई शुड बी बेटर विद, मतलब मुझे स्पीकिंग पर भी वर्क करना है। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ, मतलब मैं सोचती थी कि ठीक है, कैसे भी करके रीडिंग करना ही पड़ेगा, तो अब कर ही लेते हैं। सो आई जस्ट पिक सम ऑफ द बुक्स, मतलब मेरी सिस्टर्स की बुक्स थी, जो 6-7 स्टैंडर्ड्स की बुक्स। तो मैंने उनको स्टार्ट करा रीडिंग करना। और मुझे धीरे धीरे मतलब अच्छा लगने लग गया था कि हाँ ठीक है, मैं रीड कर। और मैंने रीड इट अलाउड, मतलब मैं मतलब थोड़ा जोर जोर से बोल के मैं रीड करती थी ताकि मैं अपनी वॉइस को सुन सकूं कि मैं कैसे बोलती हूँ। एंड आफ्टर ए टाइम आई रियलाइज दैट क्या कितना अच्छा है ना, खुद खुद ही इंग्लिश बोल रहे हैं और खुद की आवाज जब सुनते हैं। सो आई यूज्ड टू फील कि अगर मैं इस तरीके से जो पढ़ रही हूँ, मुझे उस तरीके से बोलना भी है, विदाउट नॉट रीडिंग, मुझे ऑटोमेटिकली ऐसा बोलना है। एंड तो लिसनिंग इज डन, वो बहुत इजी थी, तो मैंने वो कर लिया था। रीडिंग, रीडिंग के लिए भी मैं थोड़ा डेवलप कर रही थी इंटरेस्ट, और ग्रेजुअली वो भी हो रहा था। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, तो मैंने सोचा कि राइटिंग में भी आई एम रियली बैड एट इट, मतलब बहुत ही बैड थी मैं लिखने में भी, मतलब नहीं टाइपिंग स्किल्स, और यू कैन से जो राइटिंग स्किल्स भी मतलब बहुत ही बैड थी व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हिंदी में तो मैं बहुत लिख सकती थी, मतलब आई स्कोर्ड what we like in 10th और in business studies as well in 12th। मतलब जो business studies जो था वो हमारा हिंदी मीडियम में था, तो उसमें आई स्कोर्ड अप्रोक्स 96 मार्क्स, ओके, आउट ऑफ 100। सो मैं हिंदी में तो बहुत अच्छी थी लिखने में, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा बहुत ही हार्ड था मेरे लिए, एकदम बिल्कुल ही न्यू था कि मैं इंग्लिश में कैसे लिखूं। बट स्टिल मैंने सोचा कि लिखना है तो अब लिखना है। और कहीं मैंने पढ़ रखा था कि जब आप आज लिखोगे, आज से लिखना स्टार्ट करोगे, और 365 डेज के बाद जो अपना मतलब अपनी राइटिंग स्किल्स देखोगे, तो आपको बहुत हंसी आएगी कि आप पहले दिन कैसे लिखा करते थे। तो बस इसी माइंडसेट के के हिसाब से मैंने सोचा कि चलो लिखना भी स्टार्ट करते हैं।
So मैंने लिखना स्टार्ट किया और स्टिल मतलब कभी कभी मुझे बोरिंग लगता है लिखना. आई एम नॉट प्रो एट राइटिंग. And coming back to the last point, and that is most important point to master any language, and that is speaking. अब उस टाइम पे ना घर में कोई इन्वॉल्वमेंट था, ना फ्रेंड सर्कल में कोई इन्वॉल्वमेंट था, कुछ भी नहीं था इन्वॉल्वमेंट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. और हमारे यहाँ पे लोकल लैंग्वेज जो होती है वो मालवी बोली जाती है. अगर आपको पता हो कि मालवी लैंग्वेज क्या होती है, तो बेसिकली हम वो बोलते, दैट इज आवर लोकल लैंग्वेज. और हिंदी भी हम बहुत लाइक कम ही बोलते थे, मतलब घर पर भी. मैंने सोचा कि अब मैं स्पीकिंग कैसे करूंगी, क्योंकि कोई फ्रेंड भी नहीं है और कोई सिखाने वाला भी नहीं है. और आई डिसाइडेड दैट आई विल नॉट स्पेंड द मनी ओके इन द इनिशियल स्टेज फॉर इंग्लिश. तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब एक काम करते हैं, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैं अलीना मैम को फॉलो करती थी. ओके और एक वीडियो आया उनका इन माई फीड दैट there are some of the WhatsApp groups, okay, which she has created on her website. आप उनको ज्वाइन करो और वहां पर आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लोगे और वहां पर आप लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, आई मीन रैंडम पीपल. तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, लेट्स गिव इट अ ट्राई, इसको ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, कभी कुछ कोई पार्टनर्स मिल जाए स्पीकिंग के लिए. तो मैंने फर्स्ट डे ही ऑलमोस्ट 10 to 12 लोगों को मैसेज कर दिया था. और वो मैसेज वो मैंने इंग्लिश में किया था. तो आई वॉज नॉट गुड एट राइटिंग, मतलब मुझे नहीं आता था लिखते, सीरियसली बता रही हूँ, मुझे सेंटेंस फ्रेमिंग प्रॉपरली नहीं आता था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने वो गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कर करके मेरा मैसेज बना लिया था एक प्रॉपर कि आई एम प्रियंका कुशवाहा एंड आई एम फ्रॉम एमपी और this is how my short introduction, and I'm looking for someone who can practice with me. So that's how my message was. And मैंने फिर वो कॉपी पेस्ट करके सबको फॉरवर्ड कर दिया था उन 10-12 लोगों को. और उस तरीके से मैंने सोचा कि अच्छा अब लेट्स वेट. फिर आई थिंक 3 to 4 people, yeah, among 10 to 12 only 3 to 4 gave me reply, okay, that okay we are interested. So there were I have scheduled, okay, मतलब मैंने सेशन, तो ठीक है कि जूम मीटिंग करता है, मैंने ऐसा सोच लिया था और फिर मैंने उनको लिंक सेंड कर दिया था कि इस टाइम पर हम मीटिंग करेंगे. और एट दैट टाइम इट वाज समर सीजन गोइंग ऑन, सो मैं बहुत फ्री थी, ठीक है, मतलब आप समझ सकते हैं कि समर सीजन कोई काम नहीं रहता और 12th भी हो चुकी थी. तो मैं बस यही थी कि मतलब मेरा माइंड सेट यही था कि इंग्लिश सीख लो और कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा अपना. सो फिर उसमें से मतलब 2 जन ने ज्वाइन किया था, मतलब 4 में से सिर्फ 2 जन ने ही ज्वाइन किया था मीटिंग को हमारी. एक का शेड्यूल किया था मैंने 10 AM पर और एक का 12 PM पर, ठीक है. सो at 10 AM I joined with Ushani. She is from Sri Lanka, वो श्रीलंका से है. और वन ऑफ माय फ्रेंड्स, शी इज फ्रॉम ग्वालियर, ठीक है. तो हमने फिर स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट मीटिंग में तो मुझे समझ ही नहीं आया था क्या बोलना है. दो दे वर ऑल्सो इन द इनिशियल स्टेज, मतलब वो भी अपनी इनिशियल जर्नी ही फेस कर रहे थे उस टाइम पर. तो कहीं ना कहीं हमें कंपनी मिल गई थी कि ठीक है. और आई वॉज रियली हैप्पी, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम मैंने किसी को अप्रोच किया था एज एज यू नो फॉर प्रैक्टिस एंड ऑल. सो मुझे बहुत अच्छा लगा. मेरी मीटिंग भी हो गई, ठीक है, 1-on-1 किया था, मतलब 10 AM पर मैंने उशानी के साथ में किया था और 12 PM पर मैंने साक्षी के साथ में किया था. और इस तरीके से मैंने अपना मीटिंग शेड्यूल किया था. और आफ्टर आफ्टर सर्टेन टाइम मतलब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था कि यार वाओ मैं मीटिंग कर रही हूँ डेली बेसिस पर. हमने डिसाइड कर लिया था कि हम एक दूसरे की मिस्टेक्स को करेक्ट करेंगे और विल स्पीक ओनली इन इंग्लिश, ओके, कुछ समझ नहीं आएगा तो हिंदी में भी बात करेंगे. दो उशानी वॉज नॉट नोइंग हिंदी लैंग्वेज, उन्हें नहीं आती थी बिकॉज शी इज फ्रॉम श्रीलंका, उनका अलग लोकल लैंग्वेज था. बट सो वी ट्राइड, ओके, थोड़ा बहुत हमने मतलब टूटी फूटी इंग्लिश करके हम बोल ही लेते थे, ठीक है, सर्वाइव तो कर ही लेते थे, ऐसा इंग्लिश हम थोड़ा बहुत सीख गए थे. एंड आफ्टर सम टाइम आई थिंक 3 to 4 months उशानी वॉज एक्चुअली वो किसी एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे थे, तो उन्होंने बीच में लीव कर दिया था फिर ये सेशंस वगैरह. बट साक्षी ऑन द अदर हैंड शी कंटिन्यूड विद मी, मतलब उन्होंने मेरे साथ कंटिन्यू रखा. और टू बी वेरी ऑनेस्ट हमने ऑलमोस्ट 1.5 year तक डेली, ओके, डेली बेसिस पे, मतलब ऐसा कुछ आई डोंट नो कि ऐसा एक या 2 दिन होंगे जब हमने स्किप किया हो सेशंस.
मतलब हमें इतना मजा आने लग गया था इंग्लिश में बातें करना, टॉपिक्स डिस्कस करना। और हमने एक भी चीज खुद से नहीं सीखी, हम एक दूसरे को सिखाते थे। ठीक है, आज हमने टेंस किया है, आज हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस किया है, तो हम एक दूसरे को समझाते थे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इस तरीके से हमने ग्रामर, सारी ग्रामर कंप्लीट करी। ठीक है, ग्रामर हमें हमें दोनों को ही बहुत बोरिंग लगती थी, बट हमने सोचा कि ठीक है, अगर एक दूसरे को एक्सप्लेन करेंगे तो कहीं ना कहीं ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट किया। और फिर जैसे ग्रामर फिनिश हुई, टेंसेस किए, पार्ट्स ऑफ स्पीच किए, वॉइस किए, उसके बाद हम टॉपिक्स पर डिस्कस करते थे। और कभी कभी तो हमारी मीटिंग लाइक मीटिंग जो थी वो घंटों से भी ऊपर चली जाती थी, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एक दूसरे से शेयर करते थे। वी बिकेम सो क्लोज फ्रेंड। ओके। एंड मुझे बहुत अच्छा लग गया था, लाइक आई वाज दिस मच, मतलब इतना कॉन्फिडेंस तो मैंने गेन कर लिया था, मतलब 1.5 2 मंथ्स में, कि थोड़ा बहुत तो अपन बोल ही लेंगे। बट जैसे मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, वो इतना भी प्रेशर नहीं होता है कि आपको इंग्लिश में ही बोलना होता है। ठीक है, वहां हिंदी में भी चल जाएगा काम, ऐसा कुछ नहीं था मेरे कॉलेज में तो। बट मुझे ये लगता था, बिकॉज आई वॉज फ्रॉम हिंदी मीडियम, मैं हिंदी मीडियम से थी, तो मुझे लगता था कि अगर मैं इंग्लिश में नहीं बात करूंगी तो मेरी कोई वैल्यू नहीं रहेगी कॉलेज में। बट फाइनली मैंने फिर कॉलेज में एडमिशन लिया, और फिर 1.5 ईयर तक हमारा प्रैक्टिस चलता रहा। फिर हमने सोचा कि मतलब हमने सोचा कि आप कुछ डिफरेंट स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश तो हमने कहीं ना कहीं एक लेवल बना ही लिया है कि आप एनी एनी मतलब किसी को भी हम फेस कर सकते हैं। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू एनी कॉन्वर्जेशन। तो हमने सोचा कि कुछ स्टार्ट करते हैं। एंड साक्षी ग्वालियर से हैं और मैं यहाँ से। तो फिर हमने सोचा डिस्टेंस बैरियर है हमारे बीच में, तो हम क्या स्टार्ट करें। बिकॉज हमने सोचा था कि हम कुछ कुछ स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ भी, मतलब इट कैन बी एनीथिंग, ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। तो फिर हमने सोचा कि व्हाई नॉट लेट्स स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। ओके, विल बोथ मोटिवेट ईच अदर। और हम कॉन्वर्जेशंस तो करते ही हैं। ये जो कॉन्वर्जेशंस हैं, हम टॉपिक बेस्ड डिस्कशन लाइक पॉडकास्ट टाइप ऑफ कुछ करते हैं, हमने ऐसा सोचा। फिर हमने हमारी जर्नी स्टार्ट हुई यूट्यूब चैनल के 8 जून 2022। आई हैव स्टार्टेड माई चैनल। और उस दिन मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर लिया। शी हैज हर ओन यूट्यूब चैनल, आई हैव माई ओन। ठीक है, तो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर लाइक वो उनके यूट्यूब चैनल पे काम करने लग गए, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे काम करने लग गई, और बहुत काम किया। मतलब टिल नाउ आई एम कंटिन्यूइंग माई यूट्यूब चैनल। ओके, इट्स 2025 सितंबर। सो उस बीच में ही मतलब मैंने उस आफ्टर 1 मंथ ऑफ माय यूट्यूब चैनल मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ट्यूटरिंग टाइप भी करते हैं, क्योंकि हम सीख चुके हैं तो व्हाई नॉट टू टीच। बिकॉज किसी भी चीज को मास्टर करने के लिए अगर आप किसी को पढ़ाने लग जाओ, कि थोड़ा सा गाइडेंस दे देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है हमें फॉर द रिविजन पर्पस। सो इस तरीके से आई स्टार्टेड माई ट्यूटरिंग जर्नी, और आई गॉट रियली गुड रिस्पॉन्स। मतलब मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि आई एम रियली, इतना टाइम अगर आप किसी से कॉन्वर्जेशन, आप बातचीत करते हो, तो ऑटोमेटिकली लाइक 1 आवर अप्रोक्स हम बातें करते थे डेली बेसिस पे। तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि आप किसी के भी सामने कॉन्फिडेंटली अच्छे से बात कर सकते हो, ओके, विदाउट हेजिटेशन, और किसी भी चीज, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है स्पीकिंग के टाइम पे। और सब कुछ हमने कवर कर लिया था, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय ट्यूटरिंग जर्नी। एंड जब मैंने ट्यूटरिंग जर्नी स्टार्ट की, मतलब मुझे और ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया। मतलब सबसे पहले तो मैंने इंग्लिश सीखी, तब कॉन्फिडेंस बढ़ा। दूसरा, जब मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट, तब भी कॉन्फिडेंस बढ़ा। ठीक है, स्टार्टिंग में तो किसी का भी चैनल एकदम से बूम नहीं करता है। ठीक है, मेरा भी नहीं करा था। और इस तरीके से बट मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं इस यूट्यूब चैनल स्टार्ट करी, बिकॉज मेरी फैमिली में किसी के पास भी यूट्यूब चैनल नहीं है। आई मीन रिलेटिव्स और कजिन्स, सिबलिंग्स, किसी के पास भी नहीं है। आई वॉज द वन ओनली हैविंग इट। और कहीं ना कहीं डर भी था कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई, मतलब क्योंकि मुझे प्रॉपर नहीं पता था कि कैसे क्या उसका एसईओ वगैरह जो भी रहता है, हमारा हैशटैग्स और कैसे क्या डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, सब कुछ सीखा है यूट्यूब से ही सीखा है। ओके, फिर ट्यूटरिंग जर्नी चली, और अभी तक आई एम कंटिन्यूइंग माई यूट्यूब चैनल, माई ट्यूटरिंग जर्नी। और ये जर्नी बहुत ही स्पेशल है। मतलब
बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने डिसाइड किया और मैंने किया इस पर काम। मुझे बहुत खुशी मिलती है ना जब भी मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने कुछ अच्छी चीज करी है लाइफ में, तो मतलब ये लैंग्वेज सीख के किया है कि हाँ। सो दैट्स व्हाट आई कंसिडर। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जब मेरे फैमिली, मतलब मेरे पापा बहुत प्राउड करते हैं मेरे ऊपर कि ठीक है, मतलब मेरी बेटी को इंग्लिश आती है और शी कैन टॉक विद एनीवन इन इंग्लिश, और शी इज अ गुड स्पीकर, लाइक दैट। उनकी जो ये एक दो लाइंस मतलब बहुत मतलब स्पेशल होती है मेरे लिए। और yeah, so this is my English journey, or I'm enjoying every bit of it. Nowadays, I am fully, working as a full-time freelancer. I work on YouTube, and I read books. I take sessions as well. I provide sessions to learners who approach me. तो इस तरीके से मेरी जर्नी चल रही है अभी, और आई एम एंजॉइंग, आई एम रियली एट अ कंटेंट प्लेस। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लर्नर्स का फीडबैक मिलता है कि मुझे ये इतना हेल्प हुआ आपके सेशन से, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। एंड ये पूरी जर्नी में मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी भी मैं एंजॉय कर रही हूँ। और कुछ ऐसे पॉइंट्स कुछ की पॉइंट्स है इस जर्नी के दैट आई रियली वांट टू शेयर, जो आप सभी को भी करना चाहिए। मतलब आई एम नॉट अ लाइक वेरी राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस, बट स्टिल मेरी कुछ की लर्निंग्स है इस पूरी जर्नी से, आई मीन इंग्लिश की जर्नी से, दैट आई वांट टू शेयर। फर्स्ट इज, यू शुड बी द इनिशिएटर। ओके, मतलब अगर आप कुछ काम सीख रहे हैं तो आपको आपको ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डोंट वेट कि कुछ एकदम से मैजिक हो जाएगा और आप सीख जाओगे, नहीं। अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने किया था। ठीक है, कुछ भी हो, आपके माइंड में जो भी आइडियाज हो, आपको ही इनिशिएट करना पड़ेगा। नो वन इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। ठीक है, सो जस्ट स्टार्ट, टेक अ बेबी स्टेप, के स्मॉल स्मॉल स्टेप से ही हम अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। दूसरा जो है मेरी लर्निंग का बहुत ही स्पेशल की पॉइंट, दैट इज you should surround yourself with the people who have the same vision, जिनके पास सेम विजन। ठीक है, अगर आपका भी विजन वही है, सामने वाले आपके फ्रेंड का भी विजन वही है, तो कहीं ना कहीं जर्नी इजी हो जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, मन नहीं कर रहा है, बट हमें ये रहता है कि यार मेरे फ्रेंड को, मतलब वो भी कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए। सो दैट्स हाउ आपको एक डबल एनर्जी मिलती है उससे। ठीक है, सो यू शुड फाइंड पीपल हु हैव द सेम विजन एज यू। ठीक है, थर्डली, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत ही फ्लुएंट स्पीकर हूं, बट मैं आई कैन फेस एनी कॉन्वर्जेशन, आई कैन फेस एनी गुड स्पीकर, एमिनेंट स्पीकर। आई डोंट हैव द हेजिटेशन। ओके, और अगर कभी कभी आ भी जाती है तो इजीली आई कैन टैकल दैट। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, बिकॉज आई हैव कंडक्टेड मेनी सेशंस, सीरियसली मेनी सेशंस एवरी डे। और हर दिन मैं एक्साइटेड होती हूँ कि आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माई सेल्फ। ठीक है, तो ये होता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बीट्स एवरीथिंग। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एंड लास्टली, द फोर्थ key point, that is enjoy the journey. You should respect your journey, you should enjoy the journey, और मतलब मजा आना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, आपको एक एंजॉयमेंट रहना चाहिए कि ठीक है, अगर मैं ये काम सीख रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो प्रेशर की वजह से सीख रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको उसमें, या तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप डेवलप करो, और अगर इंटरेस्ट है तो आप उसमें लाइक आप डेफिनेटली एक्सेल करोगे। ठीक है, सो इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको मजा आना चाहिए उस काम में। whenever I connect with any co-learner, any good speaker, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आई वाज लाइक, मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, मैं लोगों को फेस कर रही हूँ। ठीक है, और उनकी जब जर्नी एक्सचेंज होती है, आइडियाज जब वो बताते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दैट इज ऑल गाइज अबाउट माई जर्नी। हाउ डिड आई लर्न इंग्लिश, मैंने इंग्लिश कैसे सीखी, क्या क्या मैंने स्टेप्स लिए और क्या क्या मैंने किया,
और अभी तक का सफर जो भी था मेरा, ठीक है। और स्टिल आई एम वेरी पैशनेट अबाउट लाइफ, लाइक क्या क्या मतलब आई एम वेरी excited, very curious to learn new things, and I'm trying to upskill myself every day basis. So hope you learn something from this video, कि आपको कुछ तो लगा होगा कि हाँ इस तरीके से हम कर सकते हैं, या फिर ये मेरी जर्नी थी that I wanted to share, और मैंने शेयर कर दी है इन हिंदी, और मुझे बहुत अच्छा लगा. So thank you so much for watching this video. Hope you got some insights from it. And yeah, have a good day. Bye bye.